Good morning, students. Class plus one, subject business studies. Today we are doing chapter first, business and introduction. Today's topic is employment. We have did बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहले हमने जो किया है बिजनेस व्यापार क्या होता है और पेशा क्या होता है और उनकी विशेषताएं होती हैं वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। रोज़गार मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट जो क्या है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप दूसरों के अंडर काम करते हैं और जो आप दूसरों के अंडर जो काम करते हो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलेगी या फिर वेजेस मिलेगी। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में आपका एक बॉस होगा, चाहे आप छोटे लेवल के एम्प्लॉय हों या फिर आप बड़े लेवल के, चाहे आप गवर्नमेंट हों चाहे आप प्राइवेट हों चाहे आप कोई ऑफिसर हों। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉई है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयर का नौकर होता है, उसका सर्वेंट होता है। नाउ फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की विशेषताएं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट क्या है, दूसरों के लिए सेवा, सर्विस टू अदर। पहली विशेषता क्या है कि जो एम्प्लॉई है वो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के लिए मतलब वो काम करता है, चाहे वो टीचर है चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो एक सर्विसमैन है। मतलब वो अपने खुद के लिए कोई काम नहीं करेगा, दूसरों के लिए वो जो क्या है काम कर रहा है। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत सेवा, पर्सनल सर्विस। जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, वो खुद ही जो क्या है अपना काम करता है, अपनी जगह पर किसी दूसरे को नहीं भेज सकता। ठीक है, मान लो आपके टीचर हैं, वो खुद ही आपकी क्लास में आपका लेक्चर लेंगे, किसी दूसरे को आकर के नहीं कह सकते कि आप जो क्या है मेरे मेरे वाला लेक्चर आप टीच करवा दें। थर्ड चले, एग्रीगेट, एग्रीमेंट, समझौता। रोजगार के अंदर यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो क्या है, हमें जो एम्प्लॉयमेंट है एक एग्रीमेंट के अंडर मिलती है। कैसे कि जो एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो नौकरी पे लगा रहा है और जो नौकरी लेना चाहता है, जो लगना चाहता है, उनके बीच में समझौता होता है कि उस एग्रीमेंट में क्या होगा कि आपको सैलरी इतनी दी जाएगी, आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, इतनी आपको फीस दी जाएगी। सारी जो बातें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके बारे में पहले ही जो क्या है उसको बता दिया जाता है। एग्रीमेंट जो क्या है आपका रिटन भी हो सकता है और आपका ओरल भी हो सकता है। तो फोर्थ चलेंगे, सर्वेंट। जैसा पहले कहा था कि जो एम्प्लॉय है अपने ओनर का, अपने मालिक का, अपने बॉस का वो क्या होगा, नौकर होगा। जैसे वो काम कहेगा उसी के अनुसार उसको काम करना पड़ेगा। फिफ्थ इज पूंजी की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कैपिटल कौन लगाता है, जिसका बिजनेस होगा, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो कैपिटल लगाएगा। और जो एम्प्लॉई है उसको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर उसका कोई भी रिस्क नहीं होता। सिक्स चलेंगे, जोखिम नहीं, रिस्क नहीं। इसमें जो एम्प्लॉई है एम्प्लॉयमेंट में उसको कोई भी रिस्क बियर नहीं करना पड़ता। चाहे कोई बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ जाए, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको तो अपनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। सेवंथ है आपका नियोक्ता की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो क्या है आपका कोई भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, आपके एनजीओ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज भी हो सकता है और प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। कोई ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट ही जो काम कर रहे हैं वही एम्प्लॉय हैं। कोई भी किसी भी लेवल पर जो क्या है ये एम्प्लॉयर आपका हो सकता है, उसका नेचर कोई भी हो सकता है। So this is all about employment and its features. Revise this topic and note down in your notebooks. Thank you.